नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन और मैं हूं आपके साथ स्तुति पाठक। आज फिर किसानों ने यहां जंतर मंतर का रुख किया है और आज फिर किसान जंतर मंतर पर एकत्रित हुए हैं। आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल जी मौजूद हैं। आज फिर किसान इतने पहले आपने 1.5 साल तक किसान आंदोलन किया, उसके बाद आज फिर किसान यहाँ पर आए हैं। इसकी क्या आज आप क्या मांग लेकर आए हैं? देखिए बेटे, हमारी जो मेजर मांगे हैं आंदोलन के दौरान, सरकार ने हमें एक लिखित में लेटर दिया था आंदोलन स्थगित करते समय। उन्होंने ये 2-3 बातें हमारे साथ की थी। एक तो एमएसपी की गारंटी का कानून देंगे, सभी मुकदमे लोगों के ऊपर जो लगे हुए हैं इस प्रोटेस्ट के दौरान पूरे देश के अंदर सब वापस लिए जाएंगे। शहीद किसानों के परिवारों को कंपनसेट किया जाएगा, उनके परिवार के किसी मेंबर को सरकारी नौकरी दी जाएगी। ये बातें मानी थी सरकार। और लखीमपुर खीरी के जो हमारे वहाँ किसान शहीद किए गए, एक पत्रकार को शहीद कर दिया गया, तो उनके दोषियों के बारे में उन्होंने ये मानी थी बात कि जो एसआईटी की रिपोर्ट आएगी उसके हिसाब से हम आगे कार्रवाई करेंगे। अब तो एसआई की भी रिपोर्ट आ गई है। एसआईटी ने क्लियर कर दिया कि ये लोग दोषी हैं। वो 120B का दोषी है अजय मिश्रा टैनी, और वो अब भी मंत्री पद पर बैठा है। ये सब बातें लेकर, और साथ में हम कि कर्ज मुक्ति की बात, क्योंकि आज किसान के सर पे इतना कर्ज हो चुका है कि डेली 5 से 4-7 किसान जा रहे हैं इस दुनिया से। इसी वजह से अगर हमारा किसान कर्ज की वजह से सुसाइड कर रहा है तो वो तो बहुत खतरनाक बात है। सरकार ने एमएसपी कानून की गारंटी की आप लोगों से वादे किए थे, लेकिन जो हमारे कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, वो कह रहे हैं कि हमने ऐसा कोई भी वादा किया ही नहीं, गारंटी दी नहीं है। नहीं, वही मैं बात कह रहा हूँ ना। असल सरकार की नीयत खोटी है। झूठ बोलना सरकार का एक कर्म हो गया। मैंने आज तक देश के अंदर कभी भी कोई ऐसी सरकार नहीं देखी जो इतना झूठ बोल रही हो। झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं, हर रोज झूठ बोलते हैं। देश डूब रहा है, ये कह रहे हैं देश ऊंचा उठ रहा है, देश डूब रहा है। आए दिन सब देख रहे हैं, देश का पूरा तंत्र बेचा जा रहा है। देश ये कह रहे हैं देश तरक्की कर रहा है। इसी तरह हमारे साथ इन्होंने ये कमिटमेंट लेटर में लिखा हुआ है, लिखित में लेटर में लिखा हुआ है कि एमएसपी की गारंटी के लिए कमेटी बनाएंगे। अगर लिखित में किया तो फिर कैसे कहेंगे कि ऐसी क्या वजह है? सरकार ने जब आपको लिखित में दिया है कि एमएसपी कानून की गारंटी बनाएंगे, उसके बाद हमारे कृषि मंत्री इस चीज़ से मुकर रहे हैं और सरकार ने अभी तक कानून नहीं बनाया है। इसकी मेन वजह है कि हमारी सरकार को अपने देश के लोगों का, अन्नदाता का फिक्र नहीं है, केवल कारपोरेट लोगों का फिक्र है। वो ये चाहते हैं कि किसान को एमएसपी ना मिले, इसकी फसल का भाव ना मिले, आहिस्ता आहिस्ता इतना कर्ज हो जाए किसान के सर पर, इतना ऋण हो जाए कि उसे अपनी ज़मीन से। आप कर्ज की बात कर रहे हैं, वही संसद में एक बीजेपी के मंत्री निशिकांत दुबे हैं जिन्होंने एक रिपोर्ट सामने रखी। उन्होंने कहा है कि जब से बीजेपी सरकार आई है तब से किसानों ने आत्महत्या नहीं की है। वो भी आपको इस बात का खुलासा मैं कर देता हूँ। हो सकता पत्रकार को इस बात का पहले से पता होना चाहिए। 2016 के बाद इन्होंने अभी तक उसका डाटा ही जन तक नहीं किया कितने लोगों ने उसको सुसाइड किया। जब वो डाटा ही नहीं बताएंगे, ये लोगों को दसेंगे ही नहीं कि कितने लोग मर रहे हैं, तो फिर ये तो ठीक बात है नहीं हो रही। जब इनके हिसाब से तो कोई सुसाइड नहीं कर रहा, लेकिन सुसाइड दर बढ़ी है पहले से, अब सुसाइड ज़्यादा हो रहा है। पंजाब की मैं बात करूं तो डेली सुसाइड हो रहा है। आगे की बात ये है कि देखिए, बहुत सारे ऐसे काम हैं सरकार के, जैसे इन्होंने कहा कि हम गुजरात मॉडल लेकर आ रहे हैं देश के अंदर, वहाँ पे कोई प्रोटेस्ट नहीं हो रहा, ये कहा है। उसको ध्यान से देखो कि पता क्या है, वहाँ इमरजेंसी जैसा हालात बना रखा। किसी को सड़क पे आकर अपना प्रोटेस्ट, अपनी आवाज़ बुलंद करने का अधिकार नहीं है। जो आवाज़ निकालता है उसको पकड़कर जेल में फेंक देते हैं। डर का मारा कोई बाहर ही नहीं निकलता, तो प्रोटेस्ट हो ही नहीं रहा, बिल्कुल शांत चल रहा है। जैसे पिछली बार आपका हमने धरना प्रदर्शन देखा जो 1.5 साल तक चला, जिसके बाद किसान ने जो 3 कृषि कानून वापस लिए, तो इस बार क्या है कि जो धरना आप दे रहे हैं एमएसपी कानून गारंटी के लिए या फिर जो भी आपकी मांगे हैं, तो इस बार कितने दिनों तक आपका धरना चलने वाला है? देखिए, हमारा प्रोग्राम केवल 1 दिन का है।
क्योंकि हम अपने राष्ट्रपति को ज्ञापन देना है। हमें प्रधानमंत्री जी के ऊपर कोई विश्वास अब टूट चुका है। देखिए, देश की जनता का देश के प्रधानमंत्री से विश्वास टूटना ये बहुत मंदभागी बात हुआ करती है देश के लिए, और वो टूट चुका लोगों का। अब लोगों ने ये ठाना है कि हम अपना मैसेज हमारे राष्ट्रपति को देंगे, उनको ये कहेंगे कि भाई इनको समझाएं, इनको वायदा याद दिलाएं, जो हमारे साथ वायदा किया है कृपया हमारी मांगे पूरी करो, नहीं तो फिर हमारी लड़ाई। प्रधानमंत्री जी तो कहते हैं कि किसानों के विकास की सबसे ज़्यादा बात करते हैं। वो कहते हैं हम किसानों को इतना सक्षम बना देंगे कि किसान अपने आप खड़ा हो पाएगा। देखिए, पूरा सिस्टम, किसान जो देश का किसान है, महंगाई इतनी बड़ी है और उनकी फसल का रेट जिस हिसाब से इन लोगों ने बढ़ाने की जो ये इनकम डबल की है, किसानों के लिए बहुत कुछ कर दिया, वो कहीं ग्राउंड पे नज़र आ रहा है आपको? किसान वैसे ही सुसाइड कर रहा है, आए दिन किसान के सर पे कर्ज बढ़ रहा है, तो वो कहाँ है इनका वो मॉडल कहाँ है, कहाँ है इनका वो ऑर्डर जिससे किसान को बहुत उसकी ज़िंदगी बढ़िया कर दी और उसको सक्षम बना दिया इन्होंने। आज एक बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है कि जो किसान आंदोलन के दौरान सबसे बड़ा चेहरा रहा राकेश टिकैत जी, आज वो मौजूद नहीं हुए हैं, क्या वजह है इसकी? नहीं, राकेश टिकैत जी जरूरी नहीं है हर आंदोलन में राकेश टिकैत मतलब आए। हम गैर राजनीतिक एसकेएम वाले लोग हैं, हम राजनीति वाले को किसी को घुसने नहीं देंगे इसमें। जिसने राजनीति करनी है वो अपना अलग रहे। उन्होंने लाइन हमारे से, देखिए हमने आंदोलन शुरू किया, किसी भी एक भी राजनीतिक को मंच के आगे उसको बोला वहाँ बैठ सकते हो, मंच शेयर नहीं करेंगे आपसे, किसी को बोलने नहीं दिया, किसी के मंच पे हमारा कोई नेता नहीं गया, ये देखा आपने। तो जो गैर राजनीतिक की लाइन पकड़ी थी, हम उसी लाइन को आगे तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। जहाँ तक हमें एक जानकारी मिली है, उन लोगों ने वो लाइन बदल दी है, वो पॉलिटिकल हो चुके हैं, सब आपके सामने है, कोई बिलेका नहीं है इस बात का। अगर वो लाइन बदल कर चलेंगे तो हम उनके पीछे पीछे लाइन बदल कर थोड़ी चलेंगे, हम अपनी वही लाइन पर चल रहे हैं। जहाँ तक जानकारी मिली कि आप लोगों को यहाँ आंदोलन करने की परमिशन नहीं दी गई थी, तो क्या वजह है कि सरकार नहीं चाहती किसान अपनी मांग रखे? यही बात है कि सरकार ये नहीं चाहती कि देश के अंदर कोई भी आदमी सरकार की जो नाकामियाँ हैं वो कहीं माइक लगाकर, कहीं स्टेज पे आकर लोगों को बताएं, देश के लोगों को पता चले, वो नहीं, सरकार नहीं चाहती। तो आपका ये जो संघर्ष है जो लगातार जारी है, आज आप चेतावनी देने भी आए हैं, तो ये कहाँ तक जाएगा? देखिए, ये तब तक जारी रहेगा जब तक हमारी मांगें मानी नहीं जाती। हाँ, यहाँ आज का जो प्रोटेस्ट है वो एक दिन का है। एसकेएम बड़ा है, लगभग 67-68 यूनियंस इस एसकेएम के अंदर, गैर राजनीतिक के अंदर, नॉन पॉलिटिकल के पास हैं। उन सभी की बैठक करेंगे। ये प्रोटेस्ट, आज के प्रोटेस्ट के बाद कैसे हालात बनते हैं, सरकार क्या करती है, फिर हमारी बैठक होगी। उस बैठक में आगे की रणनीति तय करेंगे कि आगे आंदोलन को किस दिशा की ओर बढ़ाना है। क्या फिर से किसान धरने पर बैठ सकते हैं? जैसे पिछली बार हमने देखा किसान बहुत टाइम तक अपनी मांग को लिए मतलब धरने पर बैठे रहे, सरकार को हराकर ही माने, तो क्या इस बार भी ऐसा कुछ करने वाले हैं? देखिए, मामला ये हुआ करता है कि हमारी सरकार के साथ जो कमिटमेंट थी वो सरकार ने पूरी नहीं की। अगर सरकार वो पूरी नहीं करती, हमारी मांगी हुई मान चुकी मांगों को भी नहीं पूरा करती, और अगली बात उनके लिए लोगों को यहाँ आने भी नहीं देती, तो फिर लोगों की मजबूरी बनेगी, किसी और रूप में प्रोटेस्ट तो करेंगे नहीं। दिल्ली घुसने देगी तो वहीं पर ही बैठना पड़ेगा, जैसे जो पिछली बार बिठाया था उन्होंने। जहाँ ये बिठाना चाहेंगे बिठा लेंगे। सर, जैसे एसकेएम टूट गई है, दो मतलब विभागों में बट गई, क्या इसका मतलब मेन कारण क्या है? अरे बेटे, आपको क्यों लग रहा है एसकेएम टूट गया? आज आपको लग रहा है कि एसकेएम टूट गया? आज आपने देखा है लोगों की गैदरिंग है, लोग जिस उत्साह से आए हुए हैं, आपको लग रहा है कि एसकेएम टूटा है? एसकेएम कतई नहीं टूटेगा, न टूटा है न टूटेगा, और भी आगे इसी तरीके से अपने आशय को, गैर राजनीति के उद्देश्य को लेकर आगे बढ़ता रहेगा।
तो ये थे जो हमारे साथ बात कर रहे थे जगजीत सिंह डल्लेवाल, और इनका कहना है कि जब तक सरकार इनकी बात नहीं सुन लेती है, एमएसपी कानून पर कोई गारंटी नहीं देती है, तब तक ये अपना संघर्ष जारी रखेंगे। जैसे आज का तो धरना प्रदर्शन एक दिन का है, लेकिन अगर सरकार इनकी बात नहीं मानती है तो आगे ये बड़ा धरना प्रदर्शन भी कर सकते हैं। कहीं ना कहीं सरकार की मुश्किलें बढ़ भी सकती हैं। नई खबरों के लिए देखते रहिए मीडिया दर्शन। वीडियो जर्नलिस्ट अभिनेंद्र सिंह के साथ मैं स्तुति पाठक, मीडिया दर्शन दिल्ली।